Hello students, it's first video of this chapter squares and squares roots, squares and square roots. Okay, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें. ठीक है ना, इसको आप बहुत लाइटली लीजिए और एंजॉय करिए. देखिए, एक बार में ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. देखिए, आपने जो चीज पढ़ी है वो वहां से हम स्टार्ट करते हैं. आपने क्या पढ़ा है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर. एरिया ऑफ ए स्क्वायर मीन्स साइड इनटू साइड. एरिया ऑफ ए स्क्वायर साइड इनटू साइड. साइड इनटू साइड मीन्स आपका ये स्क्वायर है तो साइड का मतलब ये साइड की बात हो रही है. ये देखिए 4 साइड्स है ना, 4 साइड्स, साइड की बात हो रही है. तो मतलब साइड का मतलब होता है द लेंथ ऑफ ए साइड. द लेंथ ऑफ ए साइड. ओके, क्लियर. तो देखिए, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड. आपने सीखा. तो जरा ध्यान से अब आप देखें, एरिया साइड इनटू साइड होता है. तो अगर मान लीजिए साइड स्क्वायर की, एक स्क्वायर की साइड 1 सेंटीमीटर है, सपोज ये 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है साइड, तो इसका जब आप एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 1 इंटू 1, तो 1 स्क्वायर आ गया. इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 2, देन 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर. 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, 9, मतलब 3 स्क्वायर. 5 इंटू 5 हो जाएगा स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर है, सपोज 1 साइड 5 है, तो आप क्या करेंगे? 5 इंटू 5, तो ये क्या हो गया? 5 इंटू 5 मतलब 25, 25 मतलब 5 की पावर 2. ठीक है ना. ऐसे ही सपोज ये 8 आया, तो 8 इंटू 8 64, मतलब 8 स्क्वायर. 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, कंफ्यूज मत हो जाइएगा. 8 की पावर 1 है, ये 8 की पावर 1 है. इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 तो बेस है, और ये जो पावर आप देख रहे हैं, ये पावर 1 और ये पावर 1, तो ये पावर ऐड हो गई. 1 प्लस 1, तो 8 की पावर 2 आ गई. यही तो हमने सब जगह किया. देखिए, इधर 1 का स्क्वायर हो गया, इधर 2 का स्क्वायर, इधर 3 स्क्वायर, इधर 5 स्क्वायर, इधर 8 स्क्वायर. ऐसे ही जब आप ए ले रहे हैं, सपोज ये स्क्वायर है और इसकी लेंथ जो है, लेंथ ऑफ ए साइड क्या है? ए है. तो इसका जब आप स्क्वायर निकालेंगे, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, इस स्क्वायर का जब आप एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड. तो ए इंटू ए, मतलब क्या हुआ? एक की अभी पावर क्या है? 1 है, इधर भी 1 है, तो क्या होगा? ए की पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 1, तो ये आ गया ए स्क्वायर. समझ गए ना. तो देखिए, ये सब हमने क्यों किया? ये जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपने जो देखा ना, ये नंबर्स आपको मिल रहे हैं 1, 4, 9, 16, 25. ठीक है ना. इसके बाद ऐसे ही आएगा 36, 49. ठीक है ना, 64. इस तरीके से जो नंबर्स आते जा रहे हैं, आप देख रहे हो, ये क्या है? ये स्क्वायर नंबर्स हैं. ठीक है, ये कैसे नंबर्स हैं? स्क्वायर नंबर्स. इनको हम लोग जो है स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं. ठीक है, और चलिए, इनको स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं. इतना तो आपको क्लियर हो गया. अब देखिए, अब आगे जब हम चलेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा? स्क्वायर नंबर से होगा. ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी, ये स्क्वायर नंबर से. अब देखिए, एक डेफिनेशन इससे मिलती है. आप डेफिनेशन यहां से लिख सकते हैं, इधर से. इफ अ नेचुरल नंबर m square can be expressed as n square where n is also a natural number, then m is a square number. ये देखिए, ये डेफिनेशन आपकी यहां से यहां तक है. क्लियर. तो जरा मैं आपको बता दूं किस तरीके से. देखिए, ध्यान अगर आप देंगे तो ये देखिए, नंबर 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं. 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं. 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं. 16 क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना. 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिया. 36 को 6 का स्क्वायर लिख दिया. 49 को 7 का स्क्वायर, और इसको 8 का स्क्वायर. ऐसे मतलब लिख सकते हैं ना. तो ये देखिए, जरा इन नंबर्स पे ध्यान दीजिए आप. ये जो नंबर है बेस में, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आप 7 देख रहे हैं, ये क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, ये सब कैसे नंबर्स हैं? सारे नेचुरल नंबर्स हैं ना, सारे नेचुरल नंबर्स हैं. तो यही डेफिनेशन यहाँ पे बोली गई है. इफ ए नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन स्क्वायर. जैसे ये m है, अगर इस नंबर को आप जो है, ये m है,
अगर इन नंबर्स को, ये नंबर्स को अगर आप एन स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, तो देखो इन सबको हमने 1 4 9 16 इन सबको जो है स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है, वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अगर इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं तो अब हम क्या बोलते हैं, एम इज ए स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब देखिए एक बहुत अच्छी बात इन्होंने पूछी है हमसे। क्या पूछा, ये बोल रहा है कि भाई ये देखिए इधर देखिए ये लिखा हुआ है, इज 32 स्क्वायर नंबर। 32 क्या स्क्वायर नंबर है? तो देखिए जरा अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 32 स्क्वायर नंबर है या नहीं ये देखते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो क्या होगा, 25 आएगा, और 6 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आएगा, 36। और 32 जो है, 32 कहाँ आता है, 32 जो है 25 से तो आप जानते हैं बड़ा है और 36 से छोटा है। 32 इज ग्रेटर देन 25 एंड लेस देन 36। 32 इज ग्रेटर देन 25 एंड लेस देन 36। क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो है जब इसके बीच में है, तो अभी अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है, तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी, कोई भी नंबर जो है हमारे पास, कोई भी नंबर जो है उसमें डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा, कोई भी नंबर जो आप देख रहे हैं उसको हम नेचुरल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये नंबर जो है, बहुत ध्यान से देखिए, ये नंबर आप जो देख रहे हैं 5 ये नेचुरल नंबर है, ये 6 नेचुरल नंबर है। तो 5 और 6 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर और है? नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे जब आप नेचुरल नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखते हैं ना नेचुरल नंबर्स। तो देखिए अब आप यहाँ जब देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि भाई 5 और 6 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं आया। तो 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करके 32 आ जाए, इसका मतलब 32 स्क्वायर नंबर नहीं है। समझ गए आप? इट मीन्स 32 इज नॉट ए स्क्वायर नंबर, नॉट ए स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया समझ में आ गया आपको? मतलब कोई भी नंबर किसी ने दे दिया, उन्होंने कहा भाई 32 को चेक करो ये स्क्वायर नंबर है, तो हमने देखा कि भाई 32 जो है किसके बीच में आता है, 32 जो है 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। लेकिन 5 और 6 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करके 32 आ जाए। तो किसी का भी स्क्वायर करके 32 नहीं आ रहा है, इट मीन्स इट्स नॉट अ स्क्वायर नंबर। ओके, क्लियर? तो देखिए अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। ये क्या लिखा है, 1 4 9 16 इज ए स्क्वायर नंबर, दीज नंबर ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, स्क्वायर्स नंबर जो हैं उन्हीं को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर्स भी बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स भी बोलते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, वही चीज है। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से? बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आराम से एंजॉय करते हुए पढ़िए, तभी मैथ्स आएगा आपको। और मैथ्स आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ध्यान से वीडियोस को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स दिए गए हैं। और बच्चों आप 8th क्लास में हैं, आपको 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। ठीक है ना? देखिए 1 ये नंबर है और ये इसका स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर, ये सब देखिए दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये नंबर्स क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर है ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये देखिए ये लिखे हुए हैं, तो ये स्क्वायर नंबर्स हैं। तो इसी तरीके से 19 का स्क्वायर जब आप करेंगे क्या आएगा, 361, और 20 का स्क्वायर जब आप करेंगे 400 आएगा। मतलब ये नंबर्स जो लिखे, जैसे 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, 12 का स्क्वायर करेंगे 12 इंटू 12 144। ठीक है, 13 का स्क्वायर, मतलब ये नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ और ये इनके स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, 169, 14 का स्क्वायर जब आप लिखेंगे कितना आएगा 196, 15 का स्क्वायर लिखेंगे तो 225। इस तरीके से बेटा 20 तक स्क्वायर्स आपको लर्न कर लेना चाहिए। ठीक है, लर्न आप लोग कर लेंगे, आप लोग वैसे ही बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है ऑल दीज, हाँ ये चीज मैं आपको जो है बताना चाह रहा था, वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये आपने क्या देखा, एक पूरा जो है एक टेबल देखी, 20 तक की हमने एक टेबल देखी। तो इसमें कुछ चीज ऑब्जर्व करने वाली थी। क्या? यूनिट प्लेसेस आप देखिए इनके। तो देखिए यूनिट प्लेसेस मतलब ये 1 है, यूनिट प्लेस आप समझते हैं ना, ये जैसे मान लीजिए 16 लिखा हुआ है, तो 16 में ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है।
ठीक है। ये इसमें 25 लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 25 लिखा है तो 25 में ये हुआ आपका यूनिट प्लेस और ये आपका हुआ टेंस प्लेस। ठीक है, क्लियर। तो आप जब इसको देख रहे हैं तो आप इसमें एक खास बात देख रहे हैं। वो खास बात क्या है वो देखिए। ये जितने भी नंबर्स हैं, देखिए ये यूनिट प्लेस में कितना आया, ध्यान से देखिए। इसमें यूनिट प्लेस में 1 आया, 4 आया, 9 आया, 6 आया, 5 आया। ठीक है, अब देखिए जरा, इसमें देखिए ये 10 में 0 आया है। तो आप अगर इसको देखेंगे 0 1 4 9 6 5, इसके अलावा कोई नंबर आ रहा है, जरा चेक करें। देखिए 1 ये पहले से आ चुका है, 4 आ चुका है, 9 आ चुका है, 6 आ चुका है, 5 आ चुका है, 6 9 4 1 0, वही सब रिपीट हो रहे हैं। मतलब वो आपसे ये कहना चाहता है कोई भी स्क्वायर नंबर आप करेंगे तो ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं, ये वाले 0, ये वाले नंबर्स आप देख रहे हैं 0 1 4 9 6, ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं 0 1 4 9 6 5, यही नंबर लास्ट में आएंगे। तो देखिए ये लिखा है ऑल दीज नंबर्स एंड्स विद 0 1 4 5 6 9, मतलब किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे, कोई भी नंबर आप स्क्वायर करेंगे तो वो जब उसका जो यूनिट प्लेस होगा या जहां वो खत्म हो रहा है वो नंबर या तो 0 से खत्म होगा या 1 से खत्म होगा, 4 से खत्म होगा, 9 से खत्म होगा, 6 से खत्म होगा या 5 से खत्म होगा। बस यही पॉसिबिलिटीज हैं। और कोई भी स्क्वायर नंबर 2 से खत्म नहीं होता, 3 से खत्म नहीं होता, 7 से खत्म नहीं होता, 8 से खत्म नहीं होता। ये याद रखने वाली बात है। इसका क्या फायदा है जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की करेंगे या फिर कभी आप जो है कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो यही सब चीजें पूछी जाती हैं। तब लोग कहते हैं पता नहीं कहां से ये सब आ गया, क्या ट्रिक्स हैं। यही ट्रिक्स हैं। तो जरा देखिए, ध्यान से देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये एक टेबल दी हुई है, तो वो कह रहा है कैन बी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स। तो देखिए ये जो नंबर है 1057, ये 7 से खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमने देख के बता दिया कि भैया परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये देखिए ये नंबर जो है, देखिए ध्यान से देखिए, ये 3 से खत्म हो रहा है, लास्ट डिजिट इसका 3 है इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका देखिए लास्ट डिजिट जो है 8 है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये जो डिजिट है इसका लास्ट नंबर ये वाला देखिए 2 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस नंबर को देखिए 1069, अब जो है ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ये है। ठीक है ना। और ये देखिए ये नंबर जो है 2061, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो एक बात और आ गई, आप ये कह सकते हो भाई ये तो 1 तो यहां आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर, आप कह रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए दोनों बातें अलग अलग हैं। जरा एक बार देखिए, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे वो जो है 0 1 4 5 6 और 9 से खत्म होते हैं। ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं है जो नंबर, जैसे मान लीजिए सपोज 11 है तो 11 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भी स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो 0 1 4 5 6 और 9 से खत्म होते हैं, लेकिन सारे नंबर जरूरी नहीं कि जो 1 4 5 6 9 और 0 से खत्म हो रहा है वो सारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है, मेरी बात आप समझिए। जैसे देखिए जितने भी स्क्वायर नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे इन नंबर से ही खत्म होंगे, 0 1 4 5 6 और 9। ठीक है, अब जैसे 2069 है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हो, मेरे इस वीडियो को आप रिपीट करके बार बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अब आप ये देखिए, इसमें लिखा है इफ ए नंबर 1 and 9 in the unit place then its square ends in 1। वो ये कह रहा है अगर मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे 1 है, 11 है, 21 है, 29 है, ठीक है ना, 19 है, ऐसा कोई भी नंबर है, ऐसा कोई भी नंबर है जिसमें कि यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस क्या है, 1 है या 9 है, 1 या 9 है, तो इनका अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये मुझे सपोज कि नहीं पता कि क्या आने वाला है। ठीक है ना, मुझे नहीं पता मान लीजिए कि क्या आने वाला है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा। ठीक है ना, तो यूनिट प्लेस इनका जो होगा वो क्या होगा, इनका जो स्क्वायर है वो 1 से खत्म होता है। ठीक है, इनका स्क्वायर क्या है, 1 से खत्म होता है। इनका स्क्वायर आप करिए तो ये 1 से ही खत्म होगा। देखिए जरा ध्यान से देखते हैं, जरा देखिए 1 का स्क्वायर आपने किया तो देखिए कितना आया, 1।
9 का स्क्वायर किया आपने 81 आया। तो देखिए 1 से खत्म हो रहा है 81, 81 1 से खत्म हो रहा है। देखिए 11 का स्क्वायर आपने किया 121, 19 का स्क्वायर किया 361, 21 का स्क्वायर किया 441। तो देखिए लास्ट डिजिट जो इसका है 441। तो देखिए 1 से खत्म हो रहा है, ठीक है ना। मतलब वो कह रहा है 1 और 9 अगर यूनिट प्लेस में है तो उनका स्क्वायर हमेशा 1 से ही खत्म होने वाला है, चाहे कितना बड़ा भी नंबर आप ले लें। जैसे किसी ने कहा 199999 का स्क्वायर हमें करना है, अब उसने ये कह दिया इसका यूनिट प्लेस निकालो, तो भाई इसका स्क्वायर करना तो बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लग जाएगा इसका स्क्वायर करने में। लेकिन अगर उसने सिर्फ पूछा है यूनिट प्लेस बताओ, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 1 इज योर आंसर। मान लीजिए 1 2 3 1, ये 4 ऑप्शन आए, तो हम क्या करेंगे, तुरंत 1 पे टिक कर देंगे, बस हो गया, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ऐसे ही एक और है, इसमें लिखा है व्हेन ए स्क्वायर नंबर एंड्स इन 6 द नंबर हुज स्क्वायर इट इज विल हैव आइदर 4 और 6 यूनिट प्लेस। मतलब वो कह रहा है 4 और 6 अगर आपका जो है यूनिट प्लेस पे है तो क्या होगा, इनका जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा यूनिट प्लेस जो होगा वो क्या होगा, यूनिट प्लेस जो होगा इनका स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस जो होगा हमेशा 6 आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। देखिए तो 4 का स्क्वायर हमने किया तो 16 आया, देखिए 6 आया लास्ट में। 6 का स्क्वायर किया तो देखिए 36 आया, 6 है लास्ट। 14 का स्क्वायर आपने किया 196, 16 का स्क्वायर आपने किया तो 256। तो सपोज कोई नंबर किसी ने दे दिया 299875432 ठीक है ना, इसका हमें स्क्वायर करना है, इतना बड़ा नंबर है, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करना तो बहुत मुश्किल है भाई, लेकिन हमें ये पता है, अगर उसने ये पूछा है यूनिट प्लेस बताओ क्या होगा, यूनिट प्लेस बताइए इसका क्या होगा, तो कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट प्लेस में कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4 ऑप्शन में दिए हैं 0 9 3 और 6, तो हमें पता है कि यूनिट प्लेस क्या है, 6 आने वाला है, क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 6 है, इसलिए। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसमें ये लिखा हुआ है जैसे ये 10 का स्क्वायर आपने किया, तो आप देखिए 10 का स्क्वायर किया तो 100 आया, 2 जीरो है। इसमें देखिए 20 का स्क्वायर, इसमें 1 जीरो है, जब स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो है। फिर 80 का स्क्वायर किया तो 1 जीरो है, तो देखिए 2 जीरो है। मतलब 1 जीरो अगर है तो उसका स्क्वायर करने से 2 जीरो आते हैं। ठीक है, एक पैटर्न आपको मिला। अब देखिए यहाँ 2 जीरोज हैं तो आपको कितने मिलेंगे, 4 जीरोज। 2 जीरो हैं तो कितने मिलेंगे, 4। 2 जीरोज हैं तो कितने मिलेंगे, 4। 2 जीरोज हैं तो कितने मिलेंगे, 4। ठीक है, यानी कि बात ये हो रही है कि डबल हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है इफ ए नंबर कंटेन 3 जीरो, तो 3 जीरो हैं तो देखो 1 2 3 3 जीरोज हैं, तो डबल कितना होता है, 6 जीरोज आएंगे आंसर। तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखिए अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूँ 1000 का 1000 में तो क्या होगा, आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 ये लिख दिया, देखिए 6 जीरोस आ गए। तो सिंपल आपको क्या करना है, अगर स्क्वायर हो रहा है तो अगर 1 जीरो है तो हमेशा चाहे वो 90 हो या कुछ भी हो तो उसमें आखिरी में जो है डबल जीरो आने वाला है। और डबल जीरो की कोई क्वांटिटी उसका स्क्वायर अगर होने वाला है तो उसमें 4 जीरोज आने वाले हैं। ठीक है, इसके आगे कुछ है ऐसा नहीं कि। अब अगर मान लीजिए 3 जीरोस का सिस्टम चल रहा है, चाहे वो 9 यहाँ लिखा हो और आप स्क्वायर करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 जीरो आने वाले हैं और 9 9 जा 81। समझ गए आप, मतलब जीरो डबल हो जाते हैं। अब देखिए एक बहुत अच्छा पैटर्न, देखिए बस आप समझिए कि आप खेल रहे हैं, गेम चल रहा है। देखिए ये पैटर्न आप देखिए कितनी अच्छी डिजाइन आपको दिख रही है ना। इसमें देखिए 1 है, इसमें 3 है, 6 है, 10 है और 15 है। इस पैटर्न में क्या खास बात है कि अगर आप इसके जो पैटर्न है अरेंज हमने किया है तो इसमें क्या कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगल्स, कॉन्सिक्यूटिव जो वर्ड है वो आप समझ लीजिए क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव। ये जो मैं बता दूं, कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, क्रमशः। मतलब कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है 1 के बाद क्या आएगा 2, 5 के बाद क्या आने वाला है 6, 7 के बाद क्या आने वाला है 8। ऐसा नहीं 7 के बाद आपने 9 ले लिया, समझे। तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब जैसे ये पैटर्न है तो 1 के बाद जैसे ये पैटर्न है इसके बाद 3 आएगा और 3 के बाद जो है 6 है। ठीक है, 6 के बाद जैसे 10 है और 10 के बाद क्या है 15 है। तो वो कह रहा है अगर कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगल्स को आप ऐड करेंगे तो स्क्वायर बनेगा। जैसे ये देखिए 1 है, 1 का कॉन्सिक्यूटिव कौन सा है 3, तो अगर आप 1 इसमें ले आएंगे ऐसे कह रहा है। ठीक है, तो देखो एक स्क्वायर बन गया। अब ये ट्रायंगल की फॉर्म थी, अब एक ऐसी फॉर्म बन गई, अब ये स्क्वायर बन गया। देखो अब वो कह रहा है कॉन्सिक्यूटिव मतलब 3 के बाद क्या आता है 6, कॉन्सिक्यूटिव भाई
6 1 के बाद तो 6 नहीं आ सकता ना, 1 के बाद 6 नहीं आ सकता क्योंकि ये गैप हो जाएगा 3 का। तो 3 और 6 जब आप एक साथ लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें 1 2 3 थे ना, तो हमने एक तो यहाँ बना दिया 1 और ये देखो 2। तो अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको ये कैसा दिखेगा, एक स्क्वायर दिखेगा। देखो स्क्वायर क्यों दिखेगा, इसमें देखिए 1 2 3 इधर भी है और 1 2 3 इधर भी है, तो 3 स्क्वायर बन गया। 6 के बाद क्या आता है, 6 के बाद 10 आता है। तो ये 6 जो आपके थे इनको जरा एडजस्ट करके देखो, देखिए इधर हमने कर दिया 1 और इसमें इस लाइन में कितने 2 है ना, तो देखो 1 और 2 बना दिया डिजाइन। और ये देखो 1 2 3 है तो यहाँ बना दिया 1 2 और 3। देखो तो ये क्या बन गया, अभी देखिए क्या ये स्क्वायर बना, ठीक है स्क्वायर बना। क्यों स्क्वायर बना, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 स्क्वायर बन गया। तो सेम 10 के बाद 15 आएगा, तो 10 को अगर आपको एडजस्ट करना है तो यहाँ 1 एक बनाया, इधर देखिए 2, इधर देखिए हमने बनाया 3 और इधर 1 2 3 4। देखो इसमें ऐसे ही था, देखो ध्यान से देखो इसको आप, इधर देखिए, देखिए इसमें आपको दिख रहा है ना, इधर देखो ये 1 था 1, यहाँ देखिए मैंने 1 बना दिया, इधर देखिए 1 2, इधर देखिए मैंने 1 2 बना दिया, इधर देखिए 1 2 3, तो इधर मैंने बना दिया 1 2 3, इधर देखिए 1 2 3 4, तो इधर मैंने बना दिया 1 2 3 4 है। देखिए तो आपको क्या मिला, एक रेक्टेंगल मिल गया। देखिए रेक्टेंगल मिल गया आपको, ये आ गया आपका रेक्टेंगल, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर है तो ये कितना है 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है। तो ये पैटर्न ये है, देखिए तो पैटर्न का क्या था, रिजल्ट देख लीजिए, ये लिखा था इफ वी कंबाइन टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर वी गेट ए स्क्वायर नंबर। ये ट्रायंगुलर नंबर है, 2 इज नॉट ए ट्रायंगुलर नंबर, ये ध्यान रखना। अब आपने 2 जैसे ऐसे लिख दिया तो भैया ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है ना, 2 से कैसे ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल किससे बनेगा, 3 से बनेगा ट्रायंगल, ठीक है ना। 4 से ट्रायंगल नहीं बनता, देखो 4 से ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है। 5 से ट्रायंगल बनता है, नहीं बनता। 6 से बनता है, ठीक है। ये देखने वाली बात है, ट्रायंगुलर नंबर को ये ऐड करना है कॉन्सिक्यूटिव को, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के ऐड कर दिया। क्लियर, मजा आया आपको, बस ऐसे एंजॉय करते रहिए, ठीक है। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए ये कुछ नंबर्स हैं, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स हमें जो है पढ़ना है। तो देखिए आप ये देखिए 1 का स्क्वायर, इधर देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो जरा आप देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो देखिए अगर मैं काउंटिंग लिखूं 1 2 3 4, तो 1 का स्क्वायर और ये था 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, तो इसके बीच में आपको कितने नंबर्स मिलना है, 2 नंबर्स आपको मिलना है, ठीक है। क्लियर है, आपको कितने नंबर्स मिले, 2 नंबर्स मिले। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 2 का स्क्वायर ये है और ये है 3 का स्क्वायर, तो अगर मैं काउंटिंग लिख दूं 2 का स्क्वायर मतलब 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है और ये क्या है 3 का स्क्वायर है। तो इसके बीच में आपको कितने नंबर्स मिलना है वो देखना है आपको। तो आपको ये नंबर्स मिलना है 4 नंबर्स, इनके बीच में आपको 4 नंबर्स मिलना है, ठीक है। ऐसे ही 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो क्या पैटर्न मिल रहा है मैं ये बताना चाहता हूं आपको, ठीक है। तो ये पैटर्न क्या है वो आप देखेंगे, एक बार और देख लीजिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए सपोज इसी तरीके से हमने क्या देखा, n और n+1, ठीक है। एनी नेचुरल नंबर n और n+1, जैसे हमने लिया था 2 3, तो अगर 2 की वैल्यू n है तो 3 की वैल्यू क्या होगी n+1। अगर मैं 4 और 5 के बीच में देख रहा हूँ, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 4 अगर n है तो 5 कितना होगा n+1, सिंपल। तो इसके बीच में आपको जो है नेचुरल नंबर निकालने हैं, n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के बीच में नेचुरल नंबर निकालना है। तो n+1 का स्क्वायर तो आपको पता है ना आइडेंटिटी, a² + 2ab + b², और ये माइनस n स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया। तो ये देखिए n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2n+1 ये आ गया। अब देखिए इनके बीच में कितने नंबर्स होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए इनके बीच में नंबर्स कितने होते हैं, यहाँ से पैटर्न देखिए एक बार। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था, इधर ये मैंने बताया था 4 और 9 और 4 के बीच में इतने मार्क्स नंबर हैं। तो देखिए आपने क्या किया, 9 - 4 कर दिया, तो 9 - 4 कितना होता है 5। यहाँ नंबर कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 ही हैं, तो मतलब आपको 1 कम करना है,
तब आपको नंबर्स मिलेंगे दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में। मतलब 9 क्या है, 9 है 3 का स्क्वायर और ये है 2 का स्क्वायर। तो इसके बीच में जब आपको नंबर लेने हैं तो इसमें 9 माइनस 4 आपने किया तो कितना आया, 5 माइनस 1। तो ये 4 नंबर्स आपके इनके बीच में आए। ठीक है, तो देखिए ये 2n प्लस 1 जो आया उसमें हमने क्या किया, 2n प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, यानी कि 2n नंबर्स आएंगे इनके बीच में। ठीक है, तो देखिए अब आपको ये जवाब मिल गया। वी कैन से दैट देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स n एंड n प्लस 1। ये पूरी आपको डेफिनेशन मिल गई। अभी ये डेफिनेशन हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आई हो, मैं अभी आपको एक दो एग्जांपल लेके समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल बढ़िया से। देखिए इसमें लिखा है हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। तो देखिए आपने लिखा 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर क्या होता है भाई 100, और 9 स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, तो आपको करना ये है, आपको क्या करना है 100 माइनस 81 कर दीजिए आप। तो 100 माइनस 81 कितना होता है भाई 19 माइनस 1, 19 माइनस 1 आपको करना पड़ेगा। तो 19 माइनस 1 मतलब 18 नंबर होंगे इन दोनों के बीच में, 10 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप देख लीजिए 81 और 100 के बीच में हमें 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर के बीच में नंबर चाहिए था ना। तो 9 स्क्वायर कितना होता है 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो जरा आप इनके बीच में जो आपको नंबर निकालने हैं जरा काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए 18 आंसर आया आपका। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए इसमें बोलता है 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, 11 स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 11 स्क्वायर कितना होता है 121। सिर्फ आपको माइनस करना है दोनों का स्क्वायर। तो ये आ गया 3, दोनों को माइनस करें कितना आएगा 3, और इसमें गया 23। ठीक है, 23 आया। तो नंबर्स आपको निकालने हैं, नंबर्स बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। तो आपने क्या पढ़ा था, जो आपका ये आया 23 आया, इसमें आप क्या कर दिया -1 कर दीजिए। तो यानी कि 22 आपका आंसर होगा, ये 22 आपका आंसर होगा, -1 करके आएगा। ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस है जो आया उसमें आप -1 कर दीजिए। ये हमने यहाँ -1 कर दिया, 23 -1, तो ये आपका आंसर इस तरीके से आता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू।